हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी में। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में मैं अब तक 7 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं, और उन्हीं लेक्चर्स पर आधारित मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहूँगा क्वेश्चन आंसर की कुछ सीटें। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी क्वेश्चन आंसर की सीट लेकर डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगी अक्षांश व देशांतर रेखाओं से रिलेटेड। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है अक्षांश व देशांतर रेखाओं से जुड़े सभी प्रश्न उत्तर। यानी मैं वो सभी प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाने की अति महत्वपूर्ण संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं। तो उनके लिए ये टेस्ट रहेगा, कुछ समय के लिए वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर दें। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है, गिलोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप फटाक से इसकी आंसर दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत की अवस्थिति में विस्तार से संबंधित ग्लोब पर भारत की अवस्थिति, तो मैंने बताया था कि किसी भी स्थान की एक्चुअल स्थिति का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जो कुछ इधर को होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं। ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो जो ये वाली रेखा होती है इधर को, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो ये इधर की रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर दोनों ही प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 बिल्कुल राइट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या आर्कटिक रेखा। फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। चलो, अब मैं इसका आंसर आपके सामने रखता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार ग्लोब पर, कि भी जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ठीक है दोस्तों, तो यही सबसे बड़ा व्रत कहलाती है। वरना अगर ऊपर को यहाँ खींचेंगे तो ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ऊपर वाली इससे भी छोटी, नीचे इससे छोटी, ये भी इससे छोटी, और ये भी इससे छोटी। यानी सबसे बड़ा जो व्रत हमारे सामने आती है वो कौन सी है? ये भूमध्य रेखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी इनमें से किसके बराबर होती है? यानी जो हम पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींचती हैं उनके बीच में जो 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है, तो वो 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वास्तविक धरातल पर उसकी कुल दूरी कितनी मानी गई है, अर्थात वो कितनी दूरी के बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है, 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या 11.1 किलोमीटर। आइए इसका आंसर हम देते हैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर के लगभग होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है ध्रुवों की ओर जाने पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम ये आप देख पा रहे होगे पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे,
तो तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी और दिन और रात की अवधि में वृद्धि होगी। यहीं पर आप देखते हो जो बिल्कुल जीरो यानी 90 डिग्री वाला ध्रुव होता है, वहाँ पर ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा एक कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है? पहला ऑप्शन है दिन रात की अवधि घटती है, दूसरा है दिन रात की अवधि बढ़ती है, तीसरा है दिन रात की अवधि स्थिर रहती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, दिन रात की अवधि बढ़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, अक्षांश रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा या माध्यम रेखा। यदि आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आप पहली बार में इसका आंसर दे देंगे कि विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। अब आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा के समांतर यानी उसके बिल्कुल समांतर ऊपर या नीचे जो ये रेखा खींची जा रही है रेखा, वो क्या है भैया? अक्षांश रेखा। यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के समांतर खींची जाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती हैं? आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। आइए रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने हैं 360, 90, 179 और 360। सॉरी, ये ऑप्शन में दो बार 360 हो गया है, तो आपके लिए केवल 3 ही ऑप्शन बच जाते हैं। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया दूसरी बार, तो फिर भी कोई बात नहीं, इसमें एक्चुअल आंसर छिपा है। तो दोस्तों आप देखें, जब मैंने आपको बताया था कि ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे ऊपर जाओगे और इससे नीचे की तरफ जाओगे तो 90 तो नीचे होती हैं और 90 ऊपर होती हैं। तो अगर हम देखें 90 ऊपर और 90 नीचे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 180। कितनी हो जाएंगी? 180 और प्लस एक इसमें क्या जुड़ जाएगी? भूमध्य रेखा। तो हमारी टोटल कितनी हो जाती हैं? 181। लेकिन 181 इसमें आंसर कहीं है भी नहीं और 181 आंसर होता भी गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसे आप बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं यहाँ पर और नीचे जाते हैं इस ध्रुव पर, तो ये कोई रेखा ना होकर ये एक बिंदु होता है। और जब ये बिंदु होता है तो ये 181 में से क्या हो जाता है? 2 रेखाएं ऊपर की क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो जब 2 रेखाएं माइनस हो जाती है तो कितनी बचती है हमारे सामने? 179। तो राइट आंसर आपके सामने क्या होगा? 179। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा। तो दोस्तों दिन रात की अवधि हमेशा कहाँ पर समान रहती है? तो वो रहती है आपकी भूमध्य रेखा पर। कहाँ रहती है? वो रहती है आपकी भूमध्य रेखा पर। तो आंसर आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दूसरी बारी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आई होप क्या इसका आंसर आपको पता होगा। वो हमारा आंसर क्या है? वो आंसर है यहाँ आपको एक दिक्कत हो सकती है। 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर और 121 किलोमीटर है। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो वो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर में, तो 111 किलोमीटर लगाना है, ना कि 111 मील। और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किलोमीटर में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? ये अभी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, दूसरी बार क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि विषुवत रेखा के विषुवत रेखा है उसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी अक्षांश रेखाएं। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं या ग्लोब पर देखते हैं तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? वो भारत से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है
और म्यांमार से भी गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती, क्योंकि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और नेपाल कर्क रेखा के कहाँ पर होता है, ऊपर की साइड होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। तो नेपाल से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर जब आप जाते हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री पर आपका, ये देखिए आपको बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, और जब हम बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाते हैं तो हमारे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो जब उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव का आपका क्या पूछ ले, अक्षांश पूछ ले, तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि ये भूमध्य रेखा है, जैसे इसके आप उत्तर जाओगे या दक्षिण की ओर जाओगे, तो उत्तर या दक्षिण में जितनी भी रेखाएं पूछी जाती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, व्यास घटता है, व्यास बढ़ता रहता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, या स्थिर रहता है। अब दोस्तों अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आपने देखा होगा या आपने कहीं से पढ़े हो आप, ये हमारा विषुवत रेखा मान लीजिएगा, तो विषुवत रेखा का जो ये वृत्त है, ये व्यास है, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो व्यास हल्का छोटा होने लग जाएगा, ये और छोटा हो गया। नीचे की तरफ जाएंगे, ये भी कंडीशन ये है। यानी कह सकते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर व्यास घटता है। व्यास कैसा होता है, घटता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है। ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये जो बीच की दूरी है ये किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये दूरी जानी जाती है हमारी कटिबंध के नाम से। किसके नाम से, कटिबंध के नाम से। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आप नहीं भी दे पाएंगे तो उसके में आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया हूँ। क्यों नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं केवल भारत के संदर्भ में मैंने बातें की थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें नहीं की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद बताऊँगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कीनिया। कीनिया से नहीं गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन कीनिया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा है, ऑप्शन में है सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या कोलंबो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। ठीक है दोस्तों, जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी और स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान घटता है, तापमान बढ़ता है, तापमान स्थिर रहता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो तापमान पाया जाता है वो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्रुवों की ओर खींची जाने वाली रेखाएं
जो पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम की कोणात्मक दूरी को बताती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या कहलाती है? मकर रेखा, देशांतर रेखा और आर्कटिक रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं हम जो हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव से ध्रुव जो खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं खींची जाती है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जब हम जाएंगे तो कितने समय अंतराल होता है? वो होता है आपका 4 मिनट का। कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि आपने मेरी वीडियो देखे हैं तो आप इसका भी आंसर आसानी से दे सकते हैं कि इनकी बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देशांतर रेखा, आप सभी लोग जानते हैं कि देशांतर रेखाएं किस तरफ को खींची जाती हैं और किस प्रकार की होती हैं। आपको दिखा देता हूं मैं। देशांतर रेखा कुछ ऐसे होती हैं, देशांतर रेखाएं हैं। आप देख सकते हो जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा दूरी, यहाँ पर कम, ये उससे कम, ये उससे भी कम, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा घटती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देशांतर रेखा और किन अन्य नामों से जाना जाता है, यानी देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रधान यमोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनिच रेखा या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं तो ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन इसका क्या सही है। देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यानी ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों नामों से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 अक्षांश रेखा, ऑप्शन 2 मकर रेखा, ऑप्शन 3 देशांतर रेखा या ऑप्शन 4 आर्कटिक रेखा। यानी दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ध्रुव से ध्रुवों की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर कौन सी खींची जाती हैं? ये हमारी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो आंसर हमारा 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? यानी जो हमारी पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ये मैंने लेक्चर के दौरान शायद ना बताया हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित या कॉस्मोलॉजी से संबंधित ये टॉपिक था, तो इसलिए शायद नहीं बता पाया हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको। वो कितना घूमती है भाई पृथ्वी? पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन दूसरा आप आ रहा है, मैं अभी इसको पता होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितनी है दोस्तों? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी को कटिबंध कहा जाता था दोस्तों। तो इस दूरी को किस नाम से पुकारा जाएगा? इस दूरी को पुकारा जाएगा गोरे। किस नाम से पुकारा जाएगा? गोरे। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है कि कर्क रेखा का मान क्या है, यानी कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये होती है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों।
मैं आज आपके सामने लेकर आया था 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए हों। ये हमारा चैनल है ई वर्ल्ड एकेडमी, यानी एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और पसंद आए हों तो मेरे इस चैनल को लाइक करें दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना यदि आपको लगे कि ये जानकारी औरों तक भी जानी आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।